नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त नंदन और आप देख रहे हैं CNDC बाई नंदन। दोस्तों, जब कभी भी आप एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के आगे 4 डायोड लगाकर डीसी बनाते हैं, उसके साथ आपको लगाना होता है एक पोलर कैपेसिटर। और अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि वो कैपेसिटर कितने वैल्यू का लगाएं, एक्चुअल में कितने म्यूएफ और कितने वोल्ट का वहां पे हम कैपेसिटर लगाएं। इस चीज को लेके काफी लोग कंफ्यूज होते हैं। तो अगर आप भी इस कंफ्यूजन के शिकार हैं तो इस वीडियो के साथ बने रहें, इस वीडियो को अंत तक देखें। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के अंत तक आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे हमने लगाया है एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जिसकी इनपुट सप्लाई है 220 वोल्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे हम 220 वोल्ट लिख देते हैं। यहाँ पे इनपुट में हमने 220 वोल्ट डाली है। आउटपुट के अंदर यहाँ पे मिल रही है 012 वोल्ट और यहाँ पर 4 डायोड लगाकर इसे डीसी बनाया गया है। कैपेसिटर हमने बीच में बनाया तो जरूर है, पर इसे अभी कनेक्ट नहीं किया है इसके साथ। तो एक्चुअल में क्या होता है ना कि जब आप इधर से 220 वोल्ट की सप्लाई देते हैं, यहाँ पे एसी आपको 12 वोल्ट के अंदर देखने को मिल जाती है। और जब कभी भी आप यहाँ पे डीसी के फॉर्मेट में यहाँ पे वोल्टेज चेक करते हैं तो आपको यहाँ पर मिलता है अप्रोक्स 10 वोल्ट। 10 वोल्ट क्यों मिलता है 10 वोल्ट के आसपास? इसलिए मिलता है क्योंकि यहाँ पर जो डायोड लगी हुई है, जैसा कि देख सकते हैं ये 2 चैनल में लगी हुई है, 2 यहाँ प्लस साइड में और 2 यहाँ माइनस साइड में। तो 2 चैनल के अंदर डायोड लगी हुई है। एक चैनल के अंदर डायोड का जो ड्रॉपिंग वोल्टेज होता है, यानी डायोड का जो रेसिस्टेंस होता है, वो करीबन 1 वोल्ट के आसपास होता है। तो चूंकि 2 चैनल में बटी हुई है तो यहाँ पर 2 वोल्ट हम यहाँ पे माइनस कर देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जब आप वोल्टेज चेक करेंगे तो आपको मिलेगी 10 वोल्ट। इसे हम गुना करेंगे √2 के साथ। तो जब आप रूट निकालेंगे 2 का तो आपको मिलेगा 10 गुने 414। क्लियर है? तो सबसे पहले हम इन दोनों को आपस में गुना कर देते हैं। पहले मैं आपको 2 का रूट निकाल कर दिखा देता हूं। क्लियर है? तो सबसे पहले हम √2, जैसा कि देख सकते हैं √2 जब हमने किया तो यहाँ पर आया 1.414। आगे काफ़ी सारी डिजिट है जिससे हमने यहाँ पे छोड़ दिया है। तो यहाँ पर हम 10 को गुना करते हैं 1.414 के साथ, तो हमें यहाँ पे जो रिजल्ट मिला वो मिला 14.14। तो सबसे पहले यहाँ पर हम 14.14 लिख देते हैं। ठीक है, ये हमारी वोल्ट आई। इन दोनों को गुना करके ये हमारी वोल्ट आई। एक्चुअल में क्या होता है कि यहाँ पर अगर इस कैपेसिटर यहाँ पर अगर हम 14.14 वोल्ट के अप्रॉक्स में अगर कैपेसिटर लगाएं तो क्या होगी कि इनपुट वोल्टेज अगर कभी बढ़ जाती है, बढ़ती रहती है, वैसे कंडीशन में क्या होगा कि अगर कभी वोल्टेज बढ़ेगी तो यहाँ अगर आप 14.14 वोल्ट का कैपेसिटर लगाएंगे तो वो फट जाएगी। इसलिए हम यहाँ पे इसका जो है वो लगभग 40% हम यहाँ पर इसके वोल्टेज को इंक्रीज कर 40% इसका निकाल कर और उस जो हमारी परसेंटेज निकलेगी उसे इस 14.14 में हम जोड़ देंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले हम 14.14 का 40% निकालते हैं। 40%, तो हमें यहाँ पर मिली 5.656। तो सबसे पहले यहाँ पे हम फिर से लिख देते हैं 14.14 और इसको हम प्लस करेंगे 5.656 के साथ। तो इसे हम इसके अंदर जोड़ देते हैं 14.14 प्लस 5.656। तो यहाँ पर हमें जो रिजल्ट मिली वो मिली 19.796। एक्चुअल में ये हमारी वोल्ट आ गई। लेकिन चूंकि मार्केट में आपको इस तरह की कैपेसिटर देखने को नहीं मिलेगी तो आप इससे मिलता जुलता कोई कैपेसिटर इसके साथ आप इस्तेमाल में ले सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर जो है वो आप करीबन 20 वोल्ट के अप्रॉक्स, यहाँ पे 20 वोल्ट के अप्रॉक्स या फिर उससे ज़्यादा 25 वोल्ट के अप्रॉक्स आप यहाँ पे कैपेसिटर की वोल्टेज आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसकी वोल्टेज लिख देते हैं 19.796
और इसके बाद इन सारी चीज़ों को यहाँ पे हम सबसे पहले मिटा देते हैं। और ये तो हमारी वोल्ट हो गई। अब हम इसकी म्यू एफ कैलकुलेट करके आपको दिखा देते हैं। म्यू एफ जो है, इस कैपेसिटर की जो हम म्यू एफ निकालेंगे उसका फॉर्मूला होता है C बराबर I गुना T बट्टे V। अब ये I क्या है? तो ये I है हमारा करंट, जो कि है यहाँ पे 10 एम्पियर। क्लियर है? फिर ये T होता है आपका टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को थोड़ा अच्छे से समझने वाली बात है। टाइम पीरियड क्या होता है कि आपकी जो एसी सप्लाई आ रही है ये कितनी हिजार्ड में आ रही है? 50 हिजार्ड में, 50 HZ के अंदर ये आ रही है, 50 HZ। तो यानी 1 सेकंड में ये 50 बार आ भी रही है और 50 बार जा भी रही है। तो यहाँ पे जो टाइम पीरियड होगा वो होगा 50 बार आ रही है और 50 बार जा रही है, तो कुल 100 टाइम्स। क्लियर है? कुल ये हो जाएगा 100 टाइम्स। तो इस टाइम पीरियड को निकालने के लिए इस 1 सेकंड को हम भागा देंगे कितने से? 100 से। क्लियर है? तो हम ये भी करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले 1 में हम भागा देंगे 100 से। अगर आपकी फ्रिक्वेंसी 60 है, मान लीजिए अगर फ्रिक्वेंसी 60 होती तो कितने से करते? 120 से। क्लियर है? तो ये फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंग है। यहाँ पर जो 100 आई है ये 50 की है, 50 से हमने डबल किया। अगर 60 रहती तो 60 को हम यहाँ पे डबल करते। तो जैसा कि 1 को हमने 100 से भागा दिया है तो हमें यहाँ पे रिजल्ट मिला 0.01। 0.01 ये क्या है? टाइम पीरियड है, जो कि यहाँ पर हमारी है। और ये V क्या है? ये है वोल्टेज डिफरेंस। अब वोल्टेज डिफरेंस क्या होता है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जब कैपेसिटर नहीं लगी है तो यहाँ पर हमें मिल रही है कितनी वोल्ट? 10 वोल्ट के आसपास, यानी अप्रॉक्स 10 वोल्ट। क्लियर है? और यहाँ पर ये जो √2 हमने किया तो हमें यहाँ पे कितना वोल्ट निकल कर आया? 14.14। क्लियर है? तो इन दोनों वोल्टेज के बीच की जो डिफरेंस है, इस 10 और ये 14.14 वोल्ट के बीच की डिफरेंस है, ये लगभग 4 के आसपास है। तो हमारी जो ये वोल्ट है, वोल्टेज डिफरेंस, ये 4 होगी। क्लियर है? तो सबसे पहले यहाँ पे I करंट है हमारी 10, इसे मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ और इसे यहाँ पे मिटा देता हूँ, जगह की थोड़ी सी किल्लत है। 0.01 हमने टाइम पीरियड यहाँ पे लिख दिया है और इसे हम यहाँ से मिटा देते हैं। अब C बराबर I 10 गुने टाइम पीरियड 0.01, इसे हम यहाँ पे बट्टे यानी कि भागा वोल्टेज डिफरेंस 4। ये वोल्टेज डिफरेंस जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ की आउटपुट वोल्टेज 10 और यहाँ पे हमने कैपेसिटर की जो ये √2 करके जो यहाँ पे वोल्टेज जोड़कर रखी है 14.4, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है ये यहाँ पे 4। क्लियर है? तो हम इसे अब कैलकुलेट कर देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे 10 फिर से गुना 0.01। क्लियर है? अब हम इसे भाग देंगे कितने से? 4 से। तो हमें यहाँ पे जो रिजल्ट निकल कर आई वो आई 0.025 F फाराइड। ठीक है? इसे हमें माइक्रो फाराइड के अंदर कन्वर्ट करना होगा। तो इसे कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको गुना करना पड़ेगा 10 के पावर 6 से, यानी कि 6 जीरो डालकर भी हम इन दोनों को आपस में अगर गुना करेंगे तो हमारा माइक्रो फाराइड आ जाएगा। यहाँ पे हम फाराइड को माइक्रो फाराइड में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले 0.025 गुने 1 के ऊपर 6 जीरो लगाना है, 1 2 3 4 5 और 6। तो हमें यहाँ पे आ गई 25,000। 25,000 ये आ गई आपकी म्यू एफ माइक्रो फाराड। क्लियर है? तो यहाँ पे 25,000 म्यू एफ की कैपेसिटर लगनी चाहिए और इसका वोल्टेज रेंज जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं 19.796 है। तो आप यहाँ पे 20 यूज कर सकते हैं, 25 यूज कर सकते हैं। तो ये 12 वोल्ट 10 एम्पियर की जो ये सप्लाई हम यहाँ पे बनाए हैं, इसके अंदर हमें जो कैपेसिटर यूज करना होगा वो करना होगा अप्रोक्स
25,000 म्यूएफ, 25,000 म्यूएफ। और इसकी जो वोल्ट होगी वो वोल्ट होगी कितने, 20 वोल्ट के आसपास, या फिर आप 25 वोल्ट, जो भी मर्जी चाहे आप इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है? तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी ये बनाई वीडियो आपको पसंद आई और इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला। दोस्तों हमारी वीडियो अगर आपको आती है पसंद तो प्लीज़ लाइक करें, और आपका कोई भी सवाल या सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।